हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक मर्न स्टैक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना सीखेंगे कि एक मर्न स्टैक प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो मर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहले मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस ये टेक्नोलॉजीज एक प्रोजेक्ट में यूज़ की गई होती है, तो उसे मर्न स्टैक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसका तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट की वीडियो देख रहे हो। तो इसमें ये है कि हमारे पास ये तो हमारा फ्रंट एंड है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का। इसमें ये है कि जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे ये आपके डेटाबेस में जाके सेव होगा यहाँ पर आपके इस प्रोजेक्ट डेटाबेस में, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट देखते हैं, यहाँ टेस्टिंग वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। अभी आपको तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे लोकल होस्ट पर रन कर रहे हैं, बट हम लोग इसको सही तरीके से डिप्लॉय करेंगे ताकि ये हमेशा रन करें, हमें लोकल होस्ट रन करने की ज़रूरत ना हो। तो मैं अपनी इस प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ, इस फोल्डर में जहाँ पर मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें एक इंडिविजुअल एक सेपरेट फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा। फ्रंट एंड और बैक एंड को कॉपी करेंगे, अपने किसी भी ड्राइव में आ जाओ, वहाँ पर आप लोग अपने पास एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यू एंड फोल्डर, इस फोल्डर को मैं नाम दूंगा डिप्लॉयमेंट, ठीक है। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, ये लाजमी नहीं है कि आपने डिप्लॉयमेंट नाम ही देना है, ये आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपने क्या करना है, आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। आपने अगर गिटहब पर लॉगिन नहीं किया हुआ तो लॉगिन कर लो, साइन अप कर लो, जो भी आपने करना है कर लो। तो यहाँ आ जाओ और इस प्रोजेक्ट में तो आप लोग एक ये भी सीखोगे कि आप लोग प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पर कैसे अपलोड कर सकते हो ताकि बाकी लोग भी आपके प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर सके। तो गिटहब को ओपन करने के बाद इस इंटरफेस पर आ जाना जहाँ पे लिखा हुआ है जो जहाँ पर आप लोग अपनी रिपोजिटरीज देख सकते हो। अगर नहीं आ सकते तो यहाँ पर साइड पर अवतार बना होगा आपका, उस अवतार पर क्लिक कर लेना और यहाँ योर रिपोजिटरीज को प्रेस करना, आप लोग यहाँ आ जाओगे। यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन है न्यू नाम से, न्यू पर क्लिक कर लो और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे नाम दे दो डिप्लॉयमेंट। ओके, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसे डिप्लॉयमेंट नाम देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग तो एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे जो आप लोग कहीं दिखाना चाहोगे, तो आप लोग एक अच्छा सा नाम दे दो। मैं तो डिप्लॉयमेंट देना चाहता हूँ। तो लाजमी नहीं है कि यार अब इससे लंबी नहीं करते इस बात को। तो आपने ये यूआरएल कॉपी करना है यहाँ से। इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद अपने आपने वीएस कोड को बंद कर देना है। अपने उस फोल्डर में आ जाओ जहाँ पर आपने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो इस फोल्डर को अब ओपन करेंगे अपने वीएस कोड में। ओके, सो इसे ओपन करते हैं वीएस कोड में। इसे वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ बाहर में अपने पास एक फाइल क्रिएट करूँगा, फाइल डॉट गिट इग्नोर, डॉट लगाया पहले मैंने, उसके बाद गिट इग्नोर लिखा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि मुझे कुछ फोल्डर्स हैं जो मैं नहीं चाहता अपने पास। मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड /node अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फ्रंट एंड के अंदर नोड मॉड्यूल्स नाम का जो फोल्डर है मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, और इसी तरीके से मुझे बैकेंड के अंदर भी जो मेरा नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है वो मुझे नहीं चाहिए, और बैकेंड के अंदर config.env नाम की फाइल है वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इसे मैं नाम दे दूंगा config.env, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दी, तो मतलब सेट कर दी। इनिशियलाइज़ करने से मुराद यही है। तो अपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को बंद कर दो। यहाँ आओ अपने सोर्स कंट्रोल में, इनिशियलाइज रिपोजिटरी पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो आपके पास .env नाम की कोई फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो अपलोड नहीं होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स भी हम लोग अपलोड नहीं कर रहे अपने गिटहब पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कमिट, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट या कमिट, जो आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। तो आपका प्रोजेक्ट आप पे डिपेंड करता है। पुल पुश, यहाँ पर ये 3 डॉट्स आपको शो हो रहे होंगे, यहाँ पर पुल पुश का ऑप्शन होगा, पुश टू पर क्लिक करना और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एड रिमोट, यहाँ राइट साइड पर बॉटम में। तो यहाँ पर आप लोग अपना यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। यूआरएल पेस्ट करते ही इंटर कर दो। ये आपसे रिमोट का नाम पूछेगा, आप लोग इसे नाम दे दो डिप्लॉयमेंट। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो कि प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट का नाम आप लोग डिप्लॉयमेंट की जगह दे दो, ये आप पर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर दोबारा क्लिक करना है, पुल पुश, और यहाँ पर पुश टू पर क्लिक कर लेना और डिप्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट जो है वो उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रोजेक्ट तकरीबन डिप्लॉय हो चुका होगा, बट आपको पता है कि ये काफ़ी इमेजेस वगैरह इसमें तो डिप्लॉय हो चुका है। आप लोग अपने गिटहब पर आना, गिटहब पर आने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर आपका बैकएंड, आपका फ्रंट एंड, आपका डॉट गिट इग्नोर, ये तीनों फाइल्स यहाँ पर मिल चुकी है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये भी ना आए हमारे पास तो आप लोग गिट इग्नोर के अंदर इसका भी नाम दे सकते हो कि यार हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें इस तरह की फाइल्स वगैरह नहीं चाहिए। ये टोटल यहाँ पर डिपेंड करते हैं
आपको जो चीज़ें चाहिए अपने गिटहब पर आप उन्हीं चीज़ों को अपलोड कर दो, जो नहीं चाहिए उन्हें ना करो। इसके बाद app.js की फाइल में आना। app.js की फाइल में आने के बाद ये चीज़ लिख लो, हो सकता है आपके पास ना लिखी हुई हो। ये क्या लिखा हुआ है, app.get फॉरवर्ड स्लैश, के जब भी हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के पाथ पर जाएंगे अपने बैकएंड में, तो आपने क्या कर देना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट और रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन सक्सेस में ट्रू कर दो मैसेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपने एक छोटा सा पाथ एक नया डिफाइन करना है। अगर डिफाइन नहीं किया हुआ तो कर लो, अगर ना भी करो फ़र्क नहीं पड़ता, बट टेस्टिंग में हमारी मदद हो जाती है। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम लोग इसे कमिट कर देते हैं एक बार दोबारा, इसे कमिट करते हैं कमिट। और जैसे आप जब जब चेंजिंग करोगे अपने कोड में तो उसे आप लोग इसी तरीके से कमिट करोगे। या आ जाओ पुल पुश में आ जाओ और पुश टू पर क्लिक करना, और डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करते ही वो आपके पास दोबारा वो नई चेंजिंग जो है वो आपके पास रेंडर हो जाएगी आपके गिटहब पर। तो जो पुराना कोड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा नए कोड से। आप लोग यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर सकते हो अपने डिप्लॉयमेंट को। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वर्सर पर आना है। वर्सर पर अगर आपने साइनअप नहीं किया हुआ आप लोग साइनअप कर लो, अगर साइनअप हो ऑलरेडी तो लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं किया हुआ तो कह रहे कि इंपोर्ट प्रोजेक्ट, कि आप कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट करो। तो मैं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते वक्त यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉयमेंट, ये प्रोजेक्ट का नाम है कि यहाँ से आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे प्रोजेक्ट का नाम डिप्लॉयमेंट था, मैंने इसे डिप्लॉयमेंट नाम दिया हुआ था। तो ये कह रहे कि फ्रेमवर्क कौन से, फ्रेमवर्क मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। और रूट डायरेक्टरी में ये मेरा फ्रंट एंड है। तो जैसे कि आपको पता है वर्सर पर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे, बैक एंड को नहीं करेंगे। तो फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं, कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ डिप्लॉय पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आई होप कि जल्दी से डिप्लॉय हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। सो इसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है हमारे पास, ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों ने इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, ये हो सकता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे पास ज़्यादा जल्दी हो जाए। ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करते हैं, बाकी और कोई भी मसला नहीं होता इसमें। ओके, सो अगर आप लोगों को लग रहा है मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को डिप्लॉयमेंट सिखाना चाहता हूँ कि डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हो। सो ये आप लोगों का फ्रंट एंड आ चुका है, आप लोग इस पर क्लिक करो। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका पूरा फ्रंट एंड अब डिप्लॉय हो चुका है, फ्रंट एंड में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पर जैसे क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ कंसोल में लेकर जाऊँगा। और जैसे रिजर्व नाव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखना मेरे पास एक एरर आएगा। एरर आ गया कि पोस्ट ये फलाना डिमकाना जो भी यूआरएल है, एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड, के मतलब ये है कि आपका कनेक्ट नहीं हो इस चीज़ से, इस यूआरएल से। तो ठीक है, मतलब हम लोग अपने फॉर्म को भेज नहीं सकते अपने डेटाबेस में, ये कोई मसला नहीं है। आप अपने साइक्लिक पर आ जाओ। साइक्लिक नाम की हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट एक प्लेटफॉर्म है, आपने वहाँ पर साइनअप कर लेना है। अगर साइनअप नहीं हो तो लॉगिन कर लो, अपने गिटअप से लॉगिन कर लो गिटअप के साथ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ आना है लिंक योर ऑन पर, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आपने डिप्लॉयमेंट को क्लिक करना है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद एडवांस, अब एडवांस के अंदर आपने ये जो रूट पाथ नाम का हमारे पास एक ऑप्शन है, रूट पाथ में आपने इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, बैकएंड और फ्रंट एंड। हम लोग बैकएंड को यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, तो बैकएंड को क्लिक कर लो। और बस यहाँ पर हमने और कुछ भी नहीं करना। अब वेरिएबल्स पर आ जाओ। वेरिएबल्स में हम लोग अपने सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देंगे जो जो हमें चाहिए। सबसे पहले हम लोग अपने फ्रंट एंड का यूआरएल देंगे। तो फ्रंट एंड का यूआरएल जैसे कि आपको पता है वो चेंज हो चुका है, हमने अभी अभी उसे डिप्लॉय किया है। तो config.env में हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, एक तो फ्रंट एंड यूआरएल, एक मोंगो यूआरआई। तो तो पहले मोंगो यूआरआई को करते हैं, यहाँ आएंगे और यहाँ पर ऐड वेरिएबल्स और मोंगो यूआरआई, और यहाँ पर आएंगे वापस। और ये जो मोंगो यूआरआई है हमारा, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V, यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ऐड वेरिएबल। अब ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि मोंगो डीबी कनेक्शन वर्क्स एडिटर डिफरेंट विथ सर्वर एड्रेस, तो इसे बंद कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है फ्रंट एंड यूआरएल, सेम टू सेम यही नाम आपने कॉपी करने हैं, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट में यही नाम यूज़ किए हुए, तो यहाँ पर भी आपने सेम नाम यूज़ करने हैं। बट जो उनकी वैल्यूज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। अगर आपने कोई और डेटाबेस बनाया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर उसका यूआरएल दे दो। और जो फ्रंट एंड है, जैसे कि आपको पता है हमारा फ्रंट एंड चेंज हो चुका है, अब हम लोग वर्सल पर अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय कर चुके हैं। तो यहाँ पर देंगे अपने फ्रंट एंड का जो यूआरएल है। तो ये ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ मैं शायद। ठीक है, अब यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, और ये जो आगे फॉरवर्ड स्लैश है इसे हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो आप लोग कनेक्ट साइक्लिक पर क्लिक करना। अब यहाँ पर ये हमें कुछ ऑप्शंस देगा।
अब यहाँ पर ओनली सेलेक्ट रिपोजिटरीज, तो सेलेक्टेड रिपोजिटरीज में देख लो कि डिप्लॉयमेंट हमारे पास सेलेक्टेड है ऑलरेडी, और अप्रूव एंड इंस्टॉल कर दो। तो अभी हमारे पास अप्रूव एंड इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसे यहाँ से आप लोग कट कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो वैसे ये हमारे पास फेल हो चुके हैं, तो कनेक्ट साइक्लिक करते हैं दोबारा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं स्कैनिंग रिपोजिटरी, तो अब ये हमारे पास स्कैन हो रही है, क्रिएटिंग ऐप प्रोफाइल वगैरह, क्लोनिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल, जो भी चीज़ें सब कुछ सेट हो रहा है हमारे पास। अभी यहाँ पर हमें कोई मसला नहीं है, हमारा जो बैकएंड है वो डिप्लॉइंग हो रहा है आपके सामने। यहाँ पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं, डिप्लॉइंग और डन पैकेजिंग फलाना ढिमकाना। अब इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसका इंतज़ार। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये कह रहे गो टू ऐप डैशबोर्ड, हम लोग डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड में ये आपको आपका डैशबोर्ड मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने वेरिएबल्स को ऐड करना भूल गए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने यहाँ वेरिएबल्स में आना है। यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से और वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। ये हमारे पास URL है। अब इस URL पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अपने URL पर ले आएगा, हमारा बैकएंड सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। और फॉरवर्ड स्लैश पर हम लोग देख सकते हैं कि सक्सेस ट्रू मैसेज हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारा बैकएंड का अब URL है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैकएंड के URL को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे अपने VS कोड में अपने बैकएंड को बंद करेंगे, अपने फ्रंट एंड में आएंगे। अब लाजमी सी बात नहीं है कि आपने मेरा ही प्रोजेक्ट करना है, अब आपके पास अपना प्रोजेक्ट होगा, आप लोग उसे डिप्लॉय करोगे। तो आप लोगों ने फ्रंट एंड में जहाँ जहाँ पर अपने बैकएंड का URL यूज़ किया हुआ है, जैसे लोकल होस्ट 4000, उस लोकल होस्ट 4000 के बजाय आपने अपना जो नया URL कॉपी किया है यहाँ से, ये वाला URL आपने ये वहाँ पर जाकर पेस्ट करना है। अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप लोग देखना। जैसे कंपोनेंट में मेरे पास रिजर्वेशन नाम का कंपोनेंट है और यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ HTTP लोकल होस्ट 4000/API V1 रिजर्वेशन सेंड। तो 4000 तक जितना भी URL है, मैं ये सारा यहाँ से रिमूव करके ये नया URL है इसे पेस्ट करूँगा और इसे सेव कर दूँगा और मैं कुछ भी चेंजिंग नहीं करूँगा। तो जैसे कि आपको पता है, अब फ्रंट एंड में मैंने चेंजिंग की हुई है, तो ये मुझे अपने गिटहब पर भी इसे कमिट करना होगा कि यार मैंने चेंजिंग की हुई है। तो मैं कह देता हूँ कि लास्ट कमिट है मेरा, इसके बाद मैं दूसरा कमिट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसके बाद डिप्लॉयमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास। पुल पुश और पुश टू पर क्लिक करता हूँ तो डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ से अब मेरे पास डिप्लॉयमेंट से मुराद मतलब डिप्लॉयमेंट का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर ये चेंजेस अब रिप्लेस हो जाएगी, जो पुराना कोड है उससे नया कोड रिप्लेस हो जाएगा। अब ये हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड बंद कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने बैकएंड को बंद कर दो, अपना जो फ्रंट एंड रन कर रहे हैं उसे भी बंद कर दो आप, ठीक है। अब आपने अपने गिटहब को पहले रिफ्रेश करना है आराम से। अब जैसे कि आपको पता है कि चेंजेस होने में टाइम लग जाता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभार आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। अगर आपने सेम प्रोसेस फॉलो किया हुआ है मेरे पास और तो आपके पास ये ज़रूर काम करेगा। बट अगर सेम प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो हो सकता है तो ऊंच नीच हो सकती है आपके पास भी। तो अपने URL पर क्लिक करो बैकएंड पर, कि बैकएंड रन कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बैकएंड रन कर रहे हैं। अपने फ्रंट एंड पर आओ, फ्रंट एंड को रिफ्रेश करो और फ्रंट एंड को रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पर ये हमें कुछ पुल वूल देगा कि आपका फ्रंट एंड बड़ा मस्त चल रहा है, आप लोगों का सही काम कर रहे हैं, देख सकते हो। तो इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हो ये हमारा फ्रंट एंड है। अब मैं रिजर्वेशन पर क्लिक करता हूँ तो मैं रिजर्वेशन पर जा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एम्प्टी फॉर्म सबमिट करना चाहूँगा, रिजर्व नाउ। तो अब ये मुझे मैसेज दे चुके हैं, प्लीज़ फिल फुल रिजर्वेशन फॉर्म। क्या मतलब है, क्या मैं अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, मेरा प्रोजेक्ट पूरा काम कर रहा है। तो फर्स्ट नेम मैं देना चाहूँगा कि जीशान, और यहाँ पर मैं लास्ट नेम देना चाहूँगा खान। और यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट दे सकता हूँ, कोई भी टाइम दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के साथ। और यहाँ पर जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में ये किया हुआ है कि आपने 11 नंबर ही देने, तो 11 नंबर ही दूंगा और रिजर्व नाउ पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारा ये आई होप कि जल्दी से फॉर्म सबमिट हो जाए, सेंड हो जाए, तो ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये रहा हमारा फॉर्म, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कोई एरर नहीं मिला, तो रिजर्वेशन सेंड सक्सेसफुली। वो कभी कभार आपका डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस, उसमें टाइम लग जाता है, ये भी सेंड हो चुका है। आपने इसके बाद क्या करना है, यहाँ आना है, अपने डेटाबेस में चेक करना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है जो जिसका आपने URI दिया हुआ है वो आपने चेक करना है कि वो आपके पास काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, तो मुझे लगता है कि यही प्रोजेक्ट है मेरा। तो देख लेते हैं, आई होप कि यही प्रोजेक्ट हो, मैं कुछ नहीं चाहता यहाँ पर। और यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि रेस्टोरेंट रिजर्वेशन वाला है। यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हुए थे, तो इसी वजह से रेस्टोरेंट रिजर्वेशन नाम से याद नहीं रहता कि कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था, कहाँ मैसेज जाएगा मेरा। तो यहाँ पर अब देख रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
आई होप कि जल्दी से मिल जाए, रिजर्वेशन सिस्टम आ जा भाई, क्यों नहीं आ रहा, अजीब पंचायत है। ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग क्लासेस, सारे क्लासेस स्टॉप हो चुके हैं, बट मकसद ये था हमारा इस वीडियो में कि आप लोगों ने मैसेज देखा कि ये पोस्ट हो चुके, आपके सामने सक्सेस मैसेज आया था, और जब मैं एम्प्टी फॉर्म सबमिट करता हूँ तब एरर भी आ रहा है मेरे पास। तो सब कुछ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास जो मेरा क्लस्टर है वो स्टॉप हो चुका है, तो इसकी वजह से मैं अभी इसे दोबारा रन नहीं कर सकता, मुझे नया क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम गरीब लोग हैं तो फ्री चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट देख के, और अगर कोई दूसरी क्वेरी हो आप लोगों की, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो ज़रूर बताना मुझे। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में हर कोई यही कहेगा कि आपकी जो जॉब सीकिंग की वेब एप्लीकेशन है आप उसे डिप्लॉय करके दिखाएं। तो उसके डिप्लॉयमेंट पे मुझे एक इशू आ रहा है। इशू ये है कि हम लोग अपने जब फ्रंट एंड और बैक एंड को डिप्लॉय करते हैं तो हम लोग अपनी गेट रिक्वेस्ट को हर जगह गेट कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट काम कर रही है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट या कोई और रिक्वेस्ट वो काम नहीं कर रही। तो आपके सामने अभी अभी ब्राउज कनेक्शंस भी आ चुके हैं मेरे पास, तो ब्राउज कनेक्शंस भी कर सकते हैं अभी। क्लस्टर अभी तक स्टॉप हो चुका था और अभी अचानक काम करने लग गया। तो ये रहा आपके सामने ज़ीशान खान 123444, और ये रहा जो नंबर वगैरह मैंने दिए थे zk@gmail.com। तो सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, नंबर वगैरह सब कुछ सही से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो काम कर रहे हैं, और अब आप लोग अपने मोंगोडीबी को बंद कर सकते हो। और जीशो 911 जो मेरे पास मेरा गिटहब है, तो मैं इस यहाँ से तो इसे डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने डिप्लॉय नहीं करना इस प्रोजेक्ट को, तो ये मेरे पास वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इस वीडियो को अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज करो। मैं व्हाट्सएप से ज़्यादा इंस्टा पर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि इंडिविजुअली आपकी और मेरी बात हो रही होती है, सिर्फ हम ही होते हैं। तो आप लोग वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हो। व्हाट्सएप में कभी कभार मैसेजेस मिस हो जाते हैं हमसे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।